दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो भारत सरकार की एक बहुत ही भरोसेमंद और सुरक्षित बचत योजना है। खासकर बेटियों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए अगर आपके घर में भी बेटी है या होने वाली है तो यह योजना आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, ताकि बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए माता पिता को किसी प्रकार से आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े और आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। इस योजना में बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। बेटी के नाम से एक खाता खुलवाया जा सकता है, लेकिन इसे माता पिता या कानूनी अभिभावक और ऑपरेट करते हैं। खाता पोस्ट ऑफिस या किसी भी अधिकृत सरकारी बैंक में आसानी से खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर ही खाता खोला जा सकता है। हालांकि जुड़वा या विशेष स्थिति में कुछ छूट होने की संभावना इसमें होती है। सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बड़ी खासियत इसका ये होता है कि इसमें सबसे ज्यादा उच्च ब्याज दर जो है इसमें मिलता है। सरकार हर तिमाही ब्याज दर जो है वो तय करती है, जो आमतौर पर सेविंग अकाउंट और एफडी से ज्यादा होती है। फिलहाल यह योजना टैक्स फ्री रिटर्न होती है। इसमें किसी प्रकार से आप लोगों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। यानी निवेश ब्याज और मैच्योरिटी की रकम जो है इसे EEE कैटेगरी की योजना में रखा जाता है, जो निवेशकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस योजना में न्यूनतम सालाना निवेश केवल 250 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए तक रखा जाता है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के ये खाता खुलवा सकते हैं। यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार महीने, तिमाही या सालाना में कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। खाता खुलने के बाद 15 साल तक इसमें निवेश करना काफी जरूरी भी होता है। इसके बाद खाता मैच्योरिटी तक चलता रहता है। कुल मिलाकर बेटी की 21 साल पूरा होने पर खाता मैच्योर हो जाता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाता है और वह आगे की पढ़ाई करना चाहती है तो इस योजना में जो खाते में 50% तक की जो रकम है वो पढ़ाई के लिए निकाला जा सकता है। यह सुविधा माता पिता के लिए बहुत ही राहत देती है, क्योंकि उच्च शिक्षा का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं बेटी की शादी के समय 21 साल पूरे होने के बाद जो रकम है वो ब्याज सहित निकाला जा सकता है, ताकि उसके शादी में और अन्य खर्चों के लिए उसका उपयोग किया जा सके। सुकन्या समृद्धि योजना पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि इसे भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसमें बाजार का कोई भी जोखिम नहीं होता, इसलिए जिन लोगों को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में जोखिम लगता है उन्हें इस योजना का लाभ लेना चाहिए। उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। साथ ही एक आदत डालती है कि हम एक छोटी छोटी रकम नियमित रूप से बचा करके भविष्य के लिए एक फंड तैयार कर सके। अगर किसी साल आप न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाते हैं तो खाता डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी पेनाल्टी के साथ इसे दोबारा भी चालू किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर साल कम से कम न्यूनतम राशि जो है इस खाते पे जरूर जमा करना चाहिए। यह योजना लंबे समय के लिए है, इसलिए इसमें धैर्य और नियमितता बहुत ही जरूरी होती है। अंत में कहा जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ एक बचत योजना नहीं, बल्कि एक बेटियों के सपनों को पूरा करने का एक मजबूत योजना है। पढ़ाई हो या शादी, भविष्य की चिंता हो या सुरक्षित निवेश की तलाश, यह योजना हर तरफ से मदद करती है। अगर आपने कभी भी अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवाया है तो देर करने की जरूरत नहीं है और आज ही नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर एक अच्छी शुरुआत करें। बेटी का भविष्य सुरक्षित करना आज का सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है। दोस्तों इस योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़िए। अगर ये योजना आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो इस चैनल पर डेली अपलोड होते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नई जानकारी, एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।